हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्रिप्टो को किस तरीके से टैक्सेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो पर किस तरीके से टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, क्रिप्टो में आप जो ट्रेड करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला आता है स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या होता है, आपने एज अ क्रिप्टो को ही खरीदा और क्रिप्टो को ही बेच दिया, तो वो ट्रांजेक्शन मानी जाती है स्पॉट ट्रांजेक्शन। तो स्पॉट में अगर आप करते हैं तो आपको जो टैक्स लगता है वो एज अ 30% फ्लैट टैक्स लगता है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, इसमें आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है वो आपको नहीं दी जाती। यानी अगर स्पॉट से आपने 1 रुपए भी कमाए तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप स्पॉट में काम करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है किसी क्रिप्टो में आपने किया और दूसरी क्रिप्टो में आपने लॉस किया, या सेम क्रिप्टो में ही आपने लॉस किया, यानी पहली बार आपने प्रॉफिट किया और दूसरी बार आपने नुकसान दे दिया, या तो सेम क्रिप्टो में नुकसान दिया है आपने या किसी दूसरी क्रिप्टो में नुकसान दिया है, तो उस केस में ये जो लॉस है आपका वो इधर ऑफसेट नहीं होता। ठीक है, चाहे आपका सेम ही क्यों ना हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, अगर आपका एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है तो वह आपके सेल पे जो आपने बेचा है उस पे 1% TDS की कंप्लाइंस भी करेगा। ठीक है, जिससे सरकार को या इनकम टैक्स को बोल सकते हैं, पहले ही आपकी ट्रांजेक्शन पता पड़ जाएगी कि आपने कितना क्रिप्टो बेचा है और कितना आपको एज अ सेल कंसीडरेशन मिला है, तो वह ट्रांजेक्शन वहां से ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था स्पॉट के ऊपर कि स्पॉट पे किस तरीके से टैक्सेशन किया जाता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज आती है इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के में अगर आप ट्रेड करते हैं एज अ क्रिप्टो तो उस केस में लॉ जो बोलता है इसके रिगार्डिंग वो कुछ नहीं बोलता। यानी लॉ फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग जो क्रिप्टो में अगर आप करते हैं उसके बारे में साइलेंट है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस निकल के आते हैं टैक्स फाइल करने के। ठीक है, 2 ऑप्शंस में जो आपका पहला ऑप्शन है वो एज अ सेफ ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन जो है वो एज अ बोल सकते हैं थोड़ा रिस्क है उसमें। ठीक है, तरीके ये दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो मैं आपको बताऊंगा ये तरीका गलत है, ये भी तरीका सही है, तरीका ये भी सही है। बट इस तरीके में क्या एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है, इस पे इन फ्यूचर अगर सरकार बोलती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहां इस केस में आप फंस सकते हैं, सेकंड वाले केस में। तो ये एज इन फ्यूचर है, यानी फ्यूचर में इधर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बट इस केस में सेकंड वाले ऑप्शन में आपका टैक्स जो जाएगा वो काफी कम जाएगा और यहाँ पे जो टैक्स जाएगा वो काफी हाई जाएगा, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या तरीका है, तो देखो, पहला तरीका क्या बोलता है कि आप जो टैक्स पे करो वो पे करो एज अ स्पॉट में, जैसे आप टैक्स पे करते हैं वैसे ही आप टैक्स पे कर दो, तो इस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपने स्पॉट में पे कर दिया क्या टैक्स, यानी आपने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दिया, लॉस एडजस्ट नहीं करा। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी काफी हाई निकल के आएगी इस वाले केस में। ठीक है, सेकंड केस में क्या आएगा, आपकी लायबिलिटी आएगी कम। बट ये केस क्या कहता है, सेकंड ये कहता है आप एज अ फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्पेक्युलेटिव इनकम में दिखा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है और जो लॉस आपने दिया है वो लॉस ऑफ सेट हो जाएगा इस केस में, और जो नेट इनकम निकल के आएगी उस पर आप एज अ स्लैब रेट जो है आपका उस पर आप टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ये वाला गलत नहीं है, मैं अभी कह रहा हूं ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है। ठीक है, बट इस वाले मेथड में अगर आप स्पेकुलेटिव इनकम शो करते हैं, इन फ्यूचर अगर सरकार ये बोल देती है कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही एज अ VDA कंसीडर करेंगे, VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट ही मानेंगे, तो उस केस में आपको 30% टैक्स देना होगा एज अ प्रॉफिट, जिसमें लॉस एडजस्ट नहीं होगा। या हो सकता है सरकार को दूसरा कानून लिया है, एज दी केस में भी जैसे फ्यूचर में डिपेंड होता है जो सरकार
समझती है एज अ वीडियो या कुछ और हो सकता है 20% बोल ले, कुछ भी बोल सकती है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो अभी किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं वो मैंने बताया आपको। ठीक है, स्पॉट में एक चीज ध्यान रखना, आपको हर एक ट्रांजैक्शन शो करनी होगी अपनी आईटीआर में कि आपने कितने में खरीदा ये क्रिप्टो, कितने में बेचा। सेम एज अगर आप ऑप्शन 1 ऑप्ट आउट करते हैं इस केस में, तो भी आपको एक एक ट्रांजैक्शन शो करनी होगी अपनी आईटीआर में। एंड अगर आप स्पेकुलेटिव दिखाना चाहते हैं तो आप एज अ प्रॉफिट एंड लॉस को एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म में कैलकुलेट करके टर्नओवर एंड उस पर जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है नेट नेट वो आप दिखा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि टैक्सेशन एज अ क्रिप्टो पे किस तरीके से लगाया जाता है। फिलहाल अभी जो चल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर ये चेंज भी हो जाए, अभी जो चल रहा है वो इसी तरीके से टैक्सेशन की जाती है एज अ क्रिप्टो के ऊपर, अगर आप स्पॉट में काम करते हैं या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।